मैं और मेरी बहन गलती से दो सिस्टम हासिल कर लेते हैं। एक किसी भी चीज को 100 गुना बड़ा कर सकता है और दूसरा किसी भी चीज को 100 गुना छोटा कर सकता है। हमें क्या पता था कि 3 दिन बाद भयानक बारिश आएगी, सब लोग घरों में फंस जाएंगे और राशन पर पाबंदी लग जाएगी। मैंने अपने बढ़ाने वाले सिस्टम से थोड़ा सा सामान भी बड़ा करके हम दोनों को जिंदा रखा, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद मेरी ही बहन ने मुझे ऊंची बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। मरने के बाद मैं दोबारा जन्म लेता हूँ और इस बार बहन मुझसे पहले बढ़ाने वाला सिस्टम चुन लेती है। तभी मुझे समझ आ जाता है कि वो भी रीबर्थ होकर आई है। मैं मन ही मन हंसता हूँ। तुम्हें अगर तुम्हारा छू भाई इतना ही पसंद है तो इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। बहन तुरंत पास रखेगा वो 100 गुना बड़ा करके खुश हो जाती है और बोलती है कि सिस्टम सच में उसका है। मैं ठंडे भाव से उसे देखता हूँ। पिछले जन्म में उसका बचपन का दोस्त छू शेंग हमारी टीम में शामिल हुआ था। बहन ने मुझसे कहा था कि मैं उनके परिवार के लिए खाना बढ़ा दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि ऐसे हालात में इंसान का दिल बदलते देर नहीं लगती। मेरी मदद के बिना छू शेंग का परिवार जल्दी ही भूख से मर गया था। मैं किसी तरह उस तबाही को पार कर गया, लेकिन आखिर में उसी बहन ने मुझे मार डाला। अब वो मुझसे कहती है, भैया अब बढ़ाने वाला सिस्टम मेरे पास है, तुम्हें जलन हो रही होगी ना, तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम तो बेकार है। वो मुझे परख रही थी, लेकिन मैं शांत रहा और बोला, तुम्हें पसंद है तो रख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो संतुष्ट होकर हंसी है और तुरंत बाहर निकल जाती है। शोर वाले पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। लॉन्ग जियाजिया, तुम यहाँ क्यों आई? सामने वाले के चेहरे पर नापसंदगी साफ दिखती है, लेकिन बहन उसे नजरअंदाज करके छू शेंग के पास जाकर चिपक जाती है। छू भाई, हम बात जारी रखते हैं। उधर मैं तुरंत तारीख कंफर्म करता हूँ। बारिश में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं बिना वक्त गंवाए कार लेकर पास के सुपरमार्केट जाता हूँ और जमकर खरीदारी करता हूँ। लंबे समय तक चलने वाला खाना, रोजमर्रा का सामान, यहाँ तक कि छोटे छोटे चूजे भी खरीदा हूँ। एक मिनी शेल्टर बनाने के लिए फर्नीचर की पूरी सेट भी खरीद लेता हूँ। दूसरी तरफ बहन अपने बचपन के दोस्त को बचाने और उससे प्यार पाने के ख्यालों में डूबी रहती है। रात को जब वो घर लौटी है तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करते देखती है और पूछती है, भैया तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मुझे कुछ 1000 दे दो, मुझे भी खाना खरीदना है। मैं मन में ठान चुका था, नहीं है, मैंने अभी फ्रिज खरीद लिया, सारे पैसे खत्म हो गए। बहन अचानक चिल्लाने लगती है, मैं फ्रिज बदलना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत है? फिर खुद ही संभल कर कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, मुझे याद है तुम्हारे कमरे में कुछ खाना था ना? मैं जवाब देता हूँ, वो मैंने सोसाइटी के अकेले बुजुर्गों को दे दिया, उनकी हालत ठीक नहीं थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? उसी जन्म में उसने मेरा सिस्टम छीना और अब मेरा आखिरी राशन भी बांट दिया। पिछले जन्म में मैंने पढ़ाई छोड़कर उसे पढ़ाया, घर लिया, उसे पाला और उसी ने छू शेंग के लिए मेरा सामान चुराकर मुझे मरवा दिया। अब मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं। वो खुश होकर कहती है, मुझे पता था भैया तुम नाराज नहीं हो। मैं उसका हाथ हटाकर कहता हूँ, मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। इसके बाद मैं अपना मिड टर्म प्लान शुरू करता हूँ, घर में छुपे हुए स्टोरेज स्पेस का इस्तेमाल करके एक माइक्रो फार्म बनाने का। अगली सुबह मैं कार लेकर अपने गांव जाता हूँ, पुराना घर छोटा कर देता हूँ, जमीन को छोटा करके खेती के लिए इस्तेमाल करता हूँ और सब कुछ एक सीक्रेट रूम में सेट कर देता हूँ। 3 दिन के अंदर मैंने एयर फिल्टर, विंड पावर, छोटा पशुपालन सिस्टम सब तैयार कर लिया। अब मेरे पास एक छोटा सा लेकिन पूरा घर है, जिसमें आंगन भी है और खेती के लिए जमीन भी। बहन के बाहर रहने का फायदा उठाकर मैं घर और बाहर के कॉरिडोर में कैमरे लगा देता हूँ और छू शेंग के घर के बाहर भी कैमरा लगा देता हूँ ताकि सब कुछ मोबाइल से देख सकूं। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर बारिश का इंतजार करता हूँ। आखिरी दिन बहन फिर छू शेंग के घर जाती है। उधर छू शेंग की माँ उसे ताने मारती है। सामने वाली लड़की बिल्कुल शर्म नहीं करती, हर दिन मेरे बेटे के कमरे में घुस जाती है। दूसरी औरत कहती है, लगता है तुम्हारे बेटे पर फिदा है, तुम्हें बहू मिलने वाली है। वो जवाब देती है, अरे वो तो कॉलेज भी पास नहीं कर पाई, भाई पर पलती है, हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं है बे।